मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो चुके हैं और उसके साथ साथ ही उनका यूएस का भी दौरा है और सुनने में ये आ रहा है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ी डिफेंस डील होने वाली है जिससे पाक मीडिया के पूरे तरीके से होश उड़े हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, फ्रांस अमेरिका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी 14 फरवरी तक विदेश दौरे पर रहेंगे। आपको पता है कि भारत में जो फाइटर जेट्स हैं, इंडिया करंटली अपने इंजन्स नहीं बनाता, इसीलिए तेजस वो उड़ान नहीं भर पा रहा जो तेजस को भरनी है। फ्रांस से बातचीत चल रही है और फ्रांस से ये कहा जा रहा है कि साहब आप हमारी हेल्प करिए, आप बताइए, पैसे की डील करते हैं, वील बाय थिंग्स फ्रॉम यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस दौरे पर रवाना होंगे। यहां पीएम मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें दुनिया भर के लीडर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एआई की गाइडलाइन तैयार करेंगे। फ्रांस से ही पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका में रहेंगे। ट्रंप जी के इंजन जो कि तेजस में लगने हैं उस पर हल्का हल्का डिले करता है। अरे 15 दिन में आया भाई साहब, 20 दिन में आया भाई साहब, 30 दिन में आया। फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है। जेट इंजन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे। क्यों? मोदी सरकार में फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती एक नए लेवल पर पहुंच रही है। अब ताजी खबर यह है कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप में एक और भी बहुत बड़ा कदम उठाया जाने वाला है, जिसमें इमैनुअल मैक्रों सरकार भारत के साथ परमाणु हमलावर पनडुब्बियों यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के निर्माण पर भारत के साथ चर्चा, डिस्कशन और सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और अमेरिका की यात्रा आज से शुरू हो रही है और इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साथ रक्षा सहयोग और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना है। पीएम मोदी पहले 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे, उसके बाद वो 12 से 14 फरवरी तक अमेरिका में रहेंगे। अमेरिका से हो सकती है कई बड़ी डिफेंस डील, जो खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात में इस पर मुहर लगेगी। रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका से कई करार मुमकिन है। आप एक बात समझ लीजिएगा, ट्रंप इज अ मास्टर नेगोशिएटर। भारत डिफेंसिव पे हो जाएगा तब मैं प्रधानमंत्री मोदी से नेगोशिएट करूंगा। दोस्तों के साथ ऐसा करूंगा तो सोचो मैं दुश्मनों के साथ क्या कर रहा हूं। दोस्तों आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर निकल चुके हैं और वो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की यात्रा भी करेंगे फ्रांस के बाद, जिसमें कि मैक्रोन भी उनके साथ जाने वाले हैं। इस समय पूरी दुनिया की नज़र भारत और फ्रांस और अमेरिका के बीच हो रही बड़ी डील पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। इस समय हाई प्रोफाइल मुलाकात में खतरनाक हथियारों की डील की चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक मिसाइलें सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक हथियार की खरीद कर सकता है। वहीं फ्रांस और अमेरिका भी भारत के साथ इस रणनीतिक साझेदारी को लेकर उत्साहित हैं। इस मुलाकात से न सिर्फ भारत की सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। अब देखना यह है कि इस डील के बाद पाकिस्तान और चीन क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। तो दोस्तों इस बड़ी खबर से जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको बता दूं कि इस पाकिस्तानी मीडिया की जो वॉइस ओवर होगा उसे सुनने के बाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मतलब ये जो पाकिस्तान है हर चीज़ से मतलब चिढ़ जाता है और इसके तरह तरह के तर्क होते हैं। आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करनी है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तभी उन्होंने 4-5 दिन पहले करीब 104-105 भारतवासी वापस भेजे जो इलीगल थे, अमेरिका में इलीगली गए थे। हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां, वो आते हैं। अब देखिए इसकी एक ऑप्टिक्स होती है। क्या इनको वापस ठीक भेजा? बिल्कुल ठीक भेजा। और भी जितने हैं इलीगल उनको भी वापस भेजो, वो जहां पे भी हो, भारत में हो भारत भेजो, कहीं और भेजो। आई हैव गॉट एब्सोल्युटली नो सिंपैथी विद पीपल हु ब्रेक द लॉ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वो इंडियंस हो, किसी और नेशनैलिटी के हो, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। जो गलत है वो गलत है। आप झेल लेंगे बांग्लादेशियों को, आप झेल लेंगे रोहिंग्या उसको, उनके पैरों में भी बेड़ियां डालो, उनके हाथों में भी हथकड़ियां डालो, लात मार के उनको भी निकालो, राइट? लेकिन ट्रंप ने करा क्यों? क्या यह पहली बार ऐसे लोगों को वापस भेजा जा रहा है? नहीं, हजारों की तादाद में इलीगल इंडियंस अमेरिका से वापस भेजे जा चुके हैं और आज से नहीं, बहुत टाइम से भेजे जा रहे हैं। लेकिन ऑप्टिक्स, ट्रंप इज अ मास्टर नेगोशिएटर। आप एक बात समझ लीजिएगा,
ट्रंप इज अ मास्टर नेगोशिएटर और इसका दिमाग समझना जरूरी है। इसका दिमाग मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। ट्रंप को पता है कि मोदी जी आ रहे हैं। ट्रंप एक मिलिट्री जहाज, ट्रंप ये भी कह सकता था, और हमारे रिश्ते ऐसे हैं अमेरिका के साथ कि ट्रंप आराम से कहता था कि साहब आपके 1000 बंदे यहां पे हैं, आप प्लीज 3-4 जहाज भेजिए और अपने बंदे वापस ले जाइए। डन। नहीं, इट हैज टू लुक कि ट्रंप इज अ स्ट्रॉन्ग गाय, इट हैज टू लुक लाइक दैट। सो मिलिट्री जहाज होंगे, राइट, वहां पे आर्म्ड गार्ड्स होंगे, ऐसे कमांडो वेपन पकड़े हुए। ये सब भौकाल जो ट्रंप का है ना, ये नेगोशिएट कर रहा है। ये नेगोशिएट कर रहा है क्योंकि उसको पता है जब मैं ऐसी हरकत करूंगा तो इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज और मीडिया, जाहिर सी बात है, वो लोग हल्ला करेंगे, गवर्नमेंट थोड़ी सी बैकफुट या डिफेंसिव पे हो जाएगी, और जब भारत डिफेंसिव पे हो जाएगा तब मैं प्रधानमंत्री मोदी से नेगोशिएट करूंगा। या तो ये मोदी जी को जानता नहीं ठीक से, ये भी हो सकता है, ये ठीक से नहीं जानता। माय फ्रेंड मोदी करता रहता है, जानता नहीं है, ठीक है। ये दबने वाले लोग हैं नहीं, राइट। ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ट्रंप का मैटर क्या है, देखिए, ट्रंप ने बोला कि 25% टैरिफ ऑन ऑल स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स ट्रंप ने लगा दिए। जो भी स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका भेजेगा उसको 25% टैरिफ एडिशनल देना पड़ेगा। ये इसने कर दिया मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, और एशिया और यूरोप में जापान, साउथ कोरिया एंड जर्मनी। आपने एक बात नोट करी है, ये सब करके ट्रंप क्या करना चाहता है, आप सोचना जरा। ट्रंप बेसिकली ये कहना चाह रहा है पूरी दुनिया को कि ये हाल ना मैं अपने दोस्तों का कर रहा हूं। अगर तुम मेरे दुश्मन हो, अगर तुम अमेरिका के दुश्मन हो, फिर तुम सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये मैं दोस्तों के साथ कर रहा हूं। कनाडा बेस्ट फ्रेंड, और जस्टिन ट्रूडो ने जो बोला था ना अभी रिसेंटली, जस्टिन ट्रूडो ने गलत नहीं बोला था दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो ने बोला था कि यार तुम्हारे साथ खड़े होकर हमने कहां खून नहीं बहाया। ये बात सच है, ये बात सच है। लेकिन फिर मैं कनाडा से पूछता हूं कि भाई किसने तुम्हें बोला था कि यूएस का दुमछल्ला बन के दुनिया भर में फिरो। वो कह रहा हम अफगानिस्तान भी गए तुम्हारे साथ, मेरा किसने बोला था, किसने बोला था? तुम गए ना, अपनी खुशी से गए। व्हाई यू क्राइंग अबाउट इट? खैर एनीवे दोस्तों, मैक्सिको का बैंड बजा दिया, कनाडा का बैंड बजा दिया, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, ये सब दोस्त हैं इनके, ये सब बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं। ट्रंप कहना चाह रहा है चाइना को कि जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा तो कहते हैं कजन ब्रदर है, मैक्सिको ये दोस्त है मेरे, जब मैं दोस्त का ऐसा हशर करूंगा तो तुम्हारी क्या औकात है। ये इनडायरेक्ट सिग्नलिंग है ट्रंप की। ट्रंप इज अ मास्टर ऑफ इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। जो ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स, कि इंडिया में जहाज उतर रहा है अमृतसर में और वहां पे बेड़ियों में लोग बाहर, ये ऑप्टिक्स हैं। दाल गलाने के, प्रेशर कुकर बिल्कुल गैस के ऊपर है और सीटी बज रही है और दाल नीचे गल रही, ये सारा का सारा मामला है ट्रंप का। सही करा गलत करा मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्यों कर रहा है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। यहां पे while China is the world's largest steel producer and exporter, very little is sent to the United States. Tariffs of 25% imposed in 2018 shut almost all Chinese steel out of the market. 2018 में जो टैरिफ थे वो ऐसे लगाए गए कि चाइना की स्टील की कंपनियां बंद हो गई। अब चाइना अमेरिका कुछ भी नहीं भेजता। ये एग्जांपल आपने देख लिया। इसके लिए मैंने क्या बोला था, इसके लिए मैंने आपको यह बताया था कि ट्रंप का क्या माइंडसेट है कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसा करूंगा तो सोचो मैं दुश्मनों के साथ क्या कर रहा हूं। दुश्मनों को यह कह रहा है कि देखो तुम्हारे साथ तो करा, मैं अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ रहा। समझ गए आप? वही स्टील, वही एल्यूमिनियम, चाइना का भट्टा बंद कर दिया 2018 में ट्रंप ने। 2018 में ट्रंप ने चाइनीज इंडस्ट्री का एल्यूमिनियम और स्टील का भट्टा बंद कर दिया, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ताला लगा दिया। वही चीज वो मैक्सिको, कनाडा के साथ कर रहा है। अब ये लोग डर के मारे अपने टैरिफ कम कर देंगे। ट्रंप बोलेगा कोई बात नहीं, ये तो घर की बात है, ठीक है, तुम तो भाई हो मेरे, और फिर बात बराबर हो जाएगी। ये लंबे चलने वाले नहीं है, और ना ट्रंप चाहता है लंबे चले। ये धमकी है ट्रंप की। अब दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इनकी ट्रंप का जो एजेंडा है मीटिंग का, इसमें शामिल होगा ट्रेड, डिफेंस और इलॉन मस्क की मीटिंग। मैं पहले इलॉन मस्क की मीटिंग के बारे में बात करता हूं। पीएम मोदी scheduled to meet Elon Musk to discuss potential investment and collaborations in technology and sustainable energy sectors. देखिए, कुछ दिन पहले खबर आई थी, ट्रंप ने फिर बोला है कि 2 कंपनियां हैं, आपको थोड़ा सा इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट यानी कि जो मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने बिल्कुल एक्सीलेटर के ऊपर पैर रख रखा था, अब बोला कि नहीं यार, ये मत करो, इन 2 कंपनियों के साथ कम से कम मत करो। उसमें से एक है हार्ली डेविडसन, दूसरी है टेस्ला। टेस्ला का मालिक कौन है? टेस्ला का मालिक है
इलॉन मस्क। तो दोस्तों ये स्टोरी चल रही है। एलॉन मस्क से जाके बात करेंगे, एलॉन मस्क से बोलेंगे ठीक है आप एक काम करो, आप जो टेस्ला कार है वो आप इंडिया भेजो। अब आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा ट्रंप को, ये ट्रंप का दोस्त है और ट्रंप पूरी भाईबंदी पे चलता है, पूरी भाईबंदी पे आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मोदी जी का डिसीजन वहां पे चल के कुछ और हो, इट इज हाईली पॉसिबल। अच्छा, यहां पे रिड्यूसिंग टैरिफ्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट एज वेल एज सर्टेन केमिकल्स टू बूस्ट अमेरिकन एक्सपोर्ट। अब इंडिया से यह उम्मीद करी जा रही है कि इंडिया आप थोड़े से जो टैरिफ आपने लगाए अमेरिकन गुड्स के ऊपर, इसको थोड़ा सा कम करो। यानी कि जो भारत ने टैक्स लगा रखा है अमेरिकन सामान पे, वो सामान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट एज वेल एज सर्टेन केमिकल्स टू बूस्ट अमेरिकन एक्सपोर्ट्स। यानी कि अमेरिका और अपना माल भारत को बेचना चाहता है, इसीलिए जरूरी है कि भारत ने, जब भारत इंपोर्ट करता है अमेरिका से, तो भारत ने X% जो टैक्स लगा रखा है